जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D जो कि आपके क्लास 12 के डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों ये वाली जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा एक ही बार में दोस्तों आपको क्लियर एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली में पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि यह प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। एक तरीके से पूछेगा डायरेक्ट आपको ए इनवर्स निकालना है, दूसरी तरीके से पूछेगा कि इसको प्रारंभिक रूपांतरण के तरीके से हमको हल कीजिए। तो देखिए प्रारंभिक रूपांतरण होता क्या है। सबसे पहले इसके लिए ए इनवर्स ज्ञात किया जाता है। अब ये ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए बराबर आई ए निकालना होगा। ए का मतलब जो हमारा ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आई का मतलब तत्समक आप व्यू, और ए का मान यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे मैं प्रश्नावली 3D का पहला सवाल मैं आपको बता के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए ये रही हमारे पास प्रश्नावली 3D की पहली सवाल, 1 -1 2 3। इसको क्वेश्चन में आपको ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के लिए प्रयोग से ज्ञात कीजिए। हमको जो क्वेश्चन हल करना है वो प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे माना, इसको हम ए के बराबर मान लेते हैं। ए बराबर 1 -1 2 3। हमने इसको मान लिया, माना ए बराबर 1 -1 2 और 3। अब इसके बाद लिखेंगे हमको ये ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए बराबर आई ए ज्ञात करना है। उसी फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे। तो हमको ज्ञात करना है ए बराबर आई ए की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही मैं रख देता हूँ, 1 -1 2 3 इक्वल टू आई की वैल्यू 2 गुणे 2 के क्रम का है, तो हमारा क्या होगा 1 0 0 1। इस ए की वैल्यू को हम नहीं रखते हैं, डायरेक्ट इसी तरह ए लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे किया जाता है। हमारे पास जो ये ए की वैल्यू दिया है, ये हमारा पास जो वैल्यू है ना, इसको हमको 1 0 1 0 ये लाना होता है। जो हमारी ये वैल्यू दिख रही है ना, उसके लिए हमको ये लाना होगा। और इसके लिए ये ट्रिक एकदम आसान है। सबसे पहले पहले वाले मान को 1 करना है, फिर दूसरे वाले मान को 0 करना है, फिर तीसरे वाले मान को 1 करना है, फिर चौथे वाले मान को 0 करना है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला मान देखूंगा 1, मतलब हमारा पहला वाला मान 1 पहले से ही है। हमको 2 की जगह क्या बनाना है, 0 करना है। ठीक है, तो 2 की जगह पे हमको क्या करना है, 0। तो ऐसा हम क्या करें कि 2 की जगह पे 0 हो जाए। तो देखो दोस्तों, इस वाली पंक्ति को R1 कहते हैं, इस वाली पंक्ति को R2 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं कॉलम, इसको C2 कहते हैं। ये भी C1 होगा, ये भी C2 होगा। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, R1 में यदि 2 का गुणा कर दें, R1 में 2 का गुणा कर दें और 2 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। मतलब क्या करूंगा मैं कि R2 बराबर R2 माइनस 2R1, इसको हम लिखेंगे संक्रिया। संक्रिया ऐसे, संक्रिया R2 का जो मान होगा वो R2 में से 2R1 को घटाना है। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, ये 1 -1 है तो इसको मैं लिख दूंगा 1 -1। लेकिन हमको R2 का मान बदलना है, हमने संक्रिया लगाया है, तो R2 में से 2R1 घटाना है। मतलब R2 में से R1 में 2 का गुणा करके हटाना है। R1 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो R1 में कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, तो 2 2 1 कम 2 हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाना है, मतलब 3 में से -2 को घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 3 2 क्या हो जाएगा मेरा 5। क्लियर एकदम। उसके बाद इक्वल टू
सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, क्योंकि 2 का गुणा इधर पूरी पंक्ति में होगा, जितनी भी पंक्ति आपको दिख रही है ऊपर उसमें सब में होगा। इक्वल टू, ये देखो मान 1 0, हमको R2 का मान बदलना है। R1 में कितने का गुणा होंगे, 2 का गुणा होगा, तो 0 में से 2 घटाओगे तो -2। यहाँ पे R1 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 घटाओगे तो ये मान हो जाएगा 1। यही हमारी वैल्यू आई। एक बार फिर से समझ लेना कि इसको मैंने कैसे किया हूँ। हमको देखो यही ट्रिक अपनाना है कि जो पहला मान है उसको 1 लाना है, दूसरे मान को 0 लाना है, तीसरे को 1, चौथे को 0। तो पहला वाला 1 हमारा पहले क्वेश्चन में दे दिया था, इस 2 को हमको 0 करना है। 0 करने के लिए हमने क्या किया कि R1 में 2 का गुणा कर दिया। R1 में अगर 2 का गुणा करूंगा तो सब में 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटा देना है। इससे मैंने इसको घटा दिया, 2 में से 2 घटाया 0, 3 में से 2 को घटाया तो माइनस था इसलिए 5 हो गया, 0 में से 2 घटाया तो -2, 1 में से 2 नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ तक एकदम क्लियर। इसके बाद स्टेप एक और संक्रिया लगाऊंगा, संक्रिया। अब हमारी जो संक्रिया होगी देखो क्या होगी, पहला मान 1 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब तीसरे वाले पे चलते हैं, इसको हमको क्या करना है, 5 को 1 बनाना है। तो 5 को 1 हम कैसे बनाएं, 5 को 1 बनाने के लिए हम करेंगे R2 में 1/5 का भाग दे देंगे। हमने क्या किया कि R2 का मान देखो बदल रहे हैं हम, R2 में 5 का भागा दे रहे हैं, तो जितने भी R2 हैं नीचे ये लाइन जो दिख रही है R2 की, इसमें क्या हो जाएगी, 5 के भागा हो जाएंगे। तो जब भागा होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ऊपर का मान सेम वही रहेगा, 0 में 5 का भागा होगा तो 0, 5 में अगर 5 का भागा होगा तो 1 होगा ना दोस्तों, इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ये अगर -2 में 5 का भागा दोगे तो -2/5, फिर ये 0, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब उसके बाद देखो दोस्तों, मैं इसको बगल में ही हल कर देता हूँ क्योंकि मेरा पेज खत्म हो चुका है, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो गई। ठीक है, हमारा जो देखो वैल्यू आ रही है 1 आ गई, पहला वाला मान 1 आ गया, दूसरा वाला मान 0 ला दिया, तीसरा वाले मान को हमने 1 ला दिया। अब इस चौथे वाले मान को हमको क्या करना है, 0 लाना है। इसको हमको क्या करना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको अगर जोड़ देंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे में मैं यहाँ पे एक और संक्रिया लगा रहा हूँ, वो हमारी होगी R1 बराबर R1 प्लस R2। ये हमने एक संक्रिया लगाई कि संक्रिया R1 बराबर R1 प्लस R2, मतलब R1 का मान बदल रहा है, R1 में R2 को हमने जोड़ रखा है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 में R2 को जोड़ना है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, -1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे की वैल्यू वैसे ही हम लिख देंगे 0 1। ठीक है, 1 में अगर -2/5 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3/5। ठीक है, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो हमारा 1/5 ही आएगा, 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उतना ही मान आएगा। बाकी जो नीचे की वैल्यू है हम उसी तरह उसको लिख देंगे। ठीक है, ये a का गुणा हमारा ये बाहर ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हमारे जो वैल्यू आएगी a इनवर्स की, वो हमारी वैल्यू है 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एकदम समझ में आ गया दोस्तों ना, कोई भी चीज़ टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर दोस्तों ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई, पहली क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत लगा समझने में, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बेहतर समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 1 1 1। हल कर दें इसको। सबसे पहले मैं लिखूंगा माना, क्या लिखूंगा, माना a बराबर 2 1 1 1, इसको मान लेना। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे a बराबर IA, हमको यही ज्ञात करना है।
तो ए की वैल्यू जो माना है हमने वो लिख दूंगा। क्या है हमारी वैल्यू? 2 1 1 1 इजकल टू आई का मान क्या होगा? दोगुणे दो के क्रम का है 1 0 0 1। ए को मैं ए ही लिख देता हूं। हल कैसे करना है? एक ही ट्रिक मैंने बताया था दोस्तों। वो ट्रिक था कि हमको 0 नहीं 1 0 0 1 ये हमको लाना है। इस वाली वैल्यू को हल करके हमको ये लाना है। तो दो की जगह पे हमको क्या करना है? एक करना है। तो ये इस विधि को मैं दो तरीके से लगा सकता हूं, लेकिन जो सबसे आसान विधि है मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस दो की जगह पे हमको क्या करना है? एक लाना है। तो इसमें अगर इसको अगर इससे घटा दूंगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संक्रिया। क्या लिखेंगे? संक्रिया। इसको लिखना जरूरी है दोस्तों। क्या लिखेंगे? R1 का मान बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? कि R1 में से R2 को हम घटा रहे हैं। R1 में से R2 को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि देखो, दो में से एक घटेगा तो क्या बचेगा? ऊपर एक बचेगा। एक में से एक घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। बाकी नीचे का मान वही हम लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू एक में से 0 घटेगा, एक ही बचेगा। 0 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा। नीचे का जो मान है वही हम लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा। इक्वल टू, अब देखो, पहला मान 1 हो गया, दूसरा मान हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए। पहला वाला मान तो हमारे पास 1 हो गया, दूसरा मान हमको क्या चाहिए? 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संक्रिया। फिर से लिखेंगे क्या चीज? मैं बगल में लिख देता हूँ संक्रिया। यहाँ पे कौन सी संक्रिया लगा रहा हूँ मैं? इसमें लगा रहा हूँ कि इसको इससे घटा दूं, मतलब R2 को R1 में से घटा दूं। मतलब मैं लिख सकता हूं कि R2 बराबर R2 माइनस R1। मतलब एक में से एक को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं? क्लियर एकदम? वही मैं कर रहा हूं। ऊपर की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि हम R2 का मान बदल रहे हैं। किसका मान बदल रहे हैं? R2 का मान। तो R2 ही चेंज होगा। तो ऊपर एक है, देखो एक 0 हो गया। एक में से एक को घटाएंगे तो 0, एक में से 0 को घटाएंगे तो 1। क्लियर एकदम? इक्वल टू 0 में से एक को घटाएंगे, 0 में से एक को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, ये ऊपर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। 0 में से एक घटाएंगे तो -1, एक में से एक को घटाएंगे तो माइनस पहले से ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 A। ठीक है, और यही हमारी क्या हो जाएगी? ए इनवर्स बराबर जो यह वैल्यू आई है, क्या है हमारे पास? 1 -1 -1 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? दिक्कत आ रही है दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, तीसरा भी मैं बता देता हूं। ठीक है, तीसरा बता देता हूं। पूरा टोटल के टोटल अगर एक भी दो डाउट अगर आपके दिमाग में है ना, तो सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1 3 2 7, ये दिया आपका तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना ए बराबर 1 3 2 7। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? माना ए बराबर 1 2 3 7 मान लिया मैंने। हमको क्या करना है? ए बराबर आई ए ज्ञात करना है। मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू जो हमने माना है वो लिख देता हूँ, 1 3 2 7 इक्वल टू, ये 2 गुणे 2 के क्रम का है ना, तो आई भी हमारा 2 गुणे 2 के क्रम का क्या होगा? 1 0 0 1 इंटू ए। मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों, 1 0 1 0। यही हमको इस वाली वैल्यू को हल करके ये हमको लाना है। मतलब सबसे पहले मैं इस मान को हल करूंगा, इसके बाद इस मान को, फिर इस मान को, फिर इस मान को, ऐसे जाएंगे। तो पहला वाला मान तो 1 है, क्लियर एकदम। इसको 2 को हमको क्या करना है? 0 करना है। तो मतलब होगा हमारा, ऐसी कौन सी क्रिया करें कि हमारा 2 का मान 0 हो गया? तो हम कहेंगे R2 बराबर R2 माइनस 2R1। इसका मतलब हुआ
कि R2 का मान हमको चेंज करना है, R2 में से 2 R1 घटाना है। मतलब R1 में कितना का गुणा कर देंगे, 2 का, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 सुनाई 0। तो R1 में 2 का गुणा कर देना है, उसको R2 से घटा देना है। मतलब इसमें 2 का गुणा होगा तो 2, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटेगा तो 0। ये 3 को मैं 3 लिख देता हूँ। अब 2 तिहाई 6 और 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 1। समझ में आ रही है ना। R1 में हमने 2 का गुणा किया है तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा तो 0, 7 में से 6 गया तो 1 इक्वल टू, इसका भी ऊपर का मान वही लिख देता हूँ। अब देखो 0 में से 2 घटेगा क्योंकि 2 का मैंने गुणा किया हूँ, 0 में से 2 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है, अब ये 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। इसके बाद देखो दोस्तों, अब हमारे पास एक और संक्रिया लगाऊंगा क्योंकि इसका मान, एक इसका मान आ गया, 0 इसका मान आ गया, 1 का भी मान आ गया, लेकिन ये 3 अभी बाकी है। हमारे पास 3 अभी क्या है, बाकी है। अब 3 की जगह हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो यदि मैं R2 में 3 का गुणा कर दूं, ठीक है, R2 में 3 का गुणा कर दूं और R1 में से इसको क्या करूं, घटा दूं, तो हमारा मान एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें कितने का गुणा करूंगा, 3 का। कितना गुणा करूंगा, 3 का, तो हमारा ये मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे हम देखो पहले 1 3, क्योंकि R1 का मान बदलना है ना, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 सुनाई 0, 1 में से 3 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0, 1 तो 1 ही आएगा। अब देखो 3 एक कम 3, 3 में से 3 घटाओगे तो 0। ठीक, नीचे का मान वही मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, ये मान कैसे होगा, देखो नीचे का मान तो बदलेगा नहीं क्योंकि हमको बदलना है R1 का मान। तो 3 दूना के 6 और 1 में से 6 को घटाओगे, पहले से माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7। 3 एक कम 3, 0 में से 3 घटाओगे तो -3 इंटू ए। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू आएगी ए इनवर्स बराबर 7 -2 -3 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एक मैं सवाल बता देता हूँ 12 नंबर की सवाल, जो कि माइनस में है। किस चीज में है, माइनस में। आपको क्योंकि पहला दूसरा तीसरा मैंने बता दिया, बीच की सारी सवाल सेम इसी तरह है। हमको बतानी है 12 नंबर की सवाल जिसमें माइनस में दिया है। आपके बुक में दिख रहा होगा 3D का 12 नंबर की सवाल मैं बता रहा हूँ। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों, बहुत ही खुशी मिलेगी अगर आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक, 12 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर की मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दूं 13 नंबर 14 नंबर, क्योंकि ये थोड़ी अलग है सवाल, देखना कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखूंगा, माना ए बराबर 6 -3 -2 1। हमने ए के बराबर इसको मान लिया। हमको क्या करना होता है, ए बराबर आई इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू जो मैंने माना है उसको रख देता हूं। 6 -3 -2 1 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करूंगा मैं, इसमें जो संक्रिया है वो संक्रिया क्या करूंगा कि हमारे पास क्या करना होता है, ये वैल्यू इससे इस वैल्यू को लाया जाता है। मतलब 6 के जगह पे हमको 1 चाहिए, -2 की जगह 0 चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये 6 की जगह 1 हो जाए। देखो संक्रिया मैं इसमें लगा रहा हूं कि R1 में प्लस कर दूं 3R2, मतलब इस R2 में 3 का क्या कर दूं, गुणा कर दूं, और R1 में इसको जोड़ दूं। मतलब हमारा होगा कि इसमें अगर 3 का गुणा करूंगा तो 3 दूना के 6, -6 है, ऊपर हमारा क्या है 6, R1 का मान क्या हो गया 6, R2 3 का मान हो गया -6। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ूंगा तो आपस में कट के क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 3 का गुणा करूंगा, R2 में कितने का गुणा करूंगा, 3 का, R1 में जोड़ दूंगा तो R2 में 3 का गुणा करूंगा, R1 में जोड़ दूंगा तो इसका भी मान क्या आएगा, 0। बाकी नीचे की वैल्यू वही रहेगी इक्वल टू
1001 इंटू ए। और देखो दोस्तों, एक आव्यूह का नियम होता है कि किसी भी पंक्ति में अगर दो जीरो आ जाए, किसी भी पंक्ति का कोई एक ही रेखी मतलब इसका जो रो है पूरा अगर जीरो आ जाए तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आव्यूह का हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। किसी भी आव्यूह के अगर एक ही रो में या एक ही कॉलम में जीरो जीरो आ गया तो उसका कोई हल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या हमसे करा है। ठीक, देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा माना a बराबर 2 -3 -1 2। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा। तो a बराबर, आइए हमको करना होता है, ए की वैल्यू में रख देता हूं, क्या है 2 -3 -1 2 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 1001 इंटू ए। जो मैं पहली संक्रिया लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा, यदि मैं R1 में 2 का गुणा कर दूं और R2 में 3 का गुणा कर दूं तो हमारा मान 1 हो जाएगा। क्योंकि हमको देखो क्या करना होता है 1001, इसको यही लाना होता है। 2 की जगह पे हमको 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे R1 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, R1 में 2 का गुणा किया है प्लस R2 में 3 का गुणा किया है। ठीक है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, तो देखो दोस्तों R1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, प्लस करना है। R2 में कितने का गुणा करना है 3 का, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये -3 होगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना हमारा मान आ जाएगा 1। समझ में आ रही है बात ना। उसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें भी R1 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा प्लस। अब 2 में देखो कितना गुणा करना है 3 का, तो 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -6 + 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो देखो नीचे का मान मैं वही लिख देता हूं। सेम प्रोसेस इधर भी होगा। R1 में कितने का गुणा होगा 2 का, प्लस R2 में कितने का होगा 3 का, तो इसका मान सिर्फ 2 ही होगा क्योंकि इसके मान क्या है 0। इसमें भी कितने का गुणा होगा, R1 में कितने का गुणा होगा 2 का। ठीक है, और R2 में कितने का गुणा होगा 3 का, तो इसमें 3 का गुणा होगा। ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 3। ठीक है, नीचे का मान जो मान है वही हम लिख देते हैं। क्लियर एकदम। अब देखो क्या करेंगे, देखो दोस्तों दूसरा स्टेप है। अब इसका तो मैंने 1 कर दिया, ये हमारा सही हो गया। इसको हमको क्या करना है 0 करना है। देखो यहाँ पे इसको 0 करने के लिए R1 और R2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे R2 बराबर R1 प्लस R2, इसको आपस में जोड़ देंगे तो माइनस प्लस जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ऊपर का मान वही रहेगा, ऊपर का मान बदलेगा नहीं। इसको जोड़ना है तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। ठीक, अब इसके बाद हम एक और क्रिया लगाएंगे। अब हम करेंगे R2 में 2 का भाग दे देंगे लास्ट में। R2 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 0। ये हमारा R2 में 2 का भागा देंगे, 0 में 2 का भागा देंगे तो 0, 2 में 2 का भागा देंगे तो 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें अगर 2 का भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें अगर 2 का भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब जो हमारी वैल्यू आएगी A इनवर्स का मान आएगा वह आएगी 2 3 1 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 1 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ओके। चलिए 14 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर के सवाल क्या है, हमको दिया है 2 1 4 2। देखिए इसको पहले a के बराबर मान लेंगे। हमको यही ज्ञात करना होता है a बराबर i इंटू ए। तो a की वैल्यू में रख देता हूं, क्या है 2 1 4 2 इक्वल टू 2 गुणी 2 का i का क्रम क्या होगा 1 0 0 1 इंटू ए। और हमको क्या करना होता है 1 0 0 1 के रूप में इसको लाना होता है।
मतलब 2 की जगह हमको 1 लाना है, 4 की जगह 0 लाना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहली संक्रिया लगाऊंगा R1 बराबर 2R1 माइनस R2। मतलब R1 में 2 का गुणा कर दूं और उसमें से R2 को क्या करूं, घटा दूं। मतलब हुआ कि इसमें कितने का गुणा करना है, 2 का। मतलब 2 दूना के 4, और 4 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इसमें भी गुणा होगा, 2 1 कम 2, और 2 में से 2 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो के भी क्या आ जाएगा, 0। देखो दोस्तों मैंने क्या किया, R1 में 2 का गुणा किया हूं, R2 से घटा भी दिया हूं, इसमें 2 का गुणा किया हूं, इससे घटा दिया हूं, फिर इसी में 2 का गुणा किया हूं, इससे घटा दिया हूं, दोनों मान क्या आ जाएगा, 0। नीचे का मान वही रहेगा 1001 इंटू ए। और मैंने दोस्तों बताया कि किसी भी आप व्यू में, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर 0 आ जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप व्यू का हल नहीं है। ठीक है, ओके, एकदम समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद वाली जो क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय।